हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सोनाली डोंगरे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं पुराने सालों में। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? कहाँ पाया गया है? लोथल में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 1948 में अर्गनेस्ट मेंगे ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किस ईंटों से बनाया गया था? तो किस ईंटों से बनाया गया था? इसका आंसर है पक्की ईंटों से। 1948 में अर्गनेस्ट मेंगे ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों की ईंटों से बनाया गया था, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था ये? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था? द ग्रेट बाथ का मतलब होता है स्नानघर, विशाल स्नानघर जोड़दो में ही पाया गया था। ये एसएससी एमटीएस हवलदार में हो चुका है और 2 बार ये रिपीट हुआ है। सेकंड शिफ्ट में भी आया और एक बार सीजीएल में भी आया है। ठीक है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में कालीबंगन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नान घर को किस परत की जलरोधी बनाया गया था? माफ़ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो में मिले स्नान घर को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या है? सी। कहा होगा? प्राकृतिक चारकोल में। ठीक है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदोस। ठीक है। लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदोस कहा जाता था। आज काफ़ी फंबल हो रहा है। नेक्स्ट है, देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? महाराष्ट्र में। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक काल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा ही है? शोरतुगई। ठीक है, शोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? शोरतुगई। काफ़ी टफ नेम है ये तो, हिंदी का वर्ड। इसकी मैं डिटेल नहीं करवा रही हूँ किसी भी क्वेश्चंस की। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो वीडियो को पॉज कीजिए और डिटेल को पढ़िए। डिटेल पढ़ने से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर कवर होंगे, उससे रिलेटिव ही इसमें डिटेल दी गई है। और हम आपको बता दें कि ये सीजीएल्स के क्वेश्चन है, ओनली और सीजीएल के क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल्स में ही पूछे जाएंगे, ये रेलवे में भी रिपीट हो सकते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर है? धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान स्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? राजस्थान से कौन सी धातु मिली है? तो तांबा मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल
मॉडल कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो की थी आर.एस. बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। ठीक है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल पर खालिस्तान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। किसके निशान खोजे गए थे? कालीबंगा के। ठीक है। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। इसकी आप डिटेल कवर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियम भाषा नहीं थी? कौन सी भाषा नहीं थी? सुमेरियन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियम भाषा नहीं थी? सुमेरियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते हैं। इसका क्या? आंगन। इसका क्या आंसर होगा? आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास होते हैं, तो उसका आंसर होगा आंगन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी? लोथल में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? तो इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, मेलुहा। ठीक है। काफ़ी यूनिक नेम है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहर अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा राज्य को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। इसका क्या आंसर है हमारा? 3। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा राज्य को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका आंसर है हमारा, कितने भागों से घिरा हुआ था वो, या कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में कौन सा है हमारा? राखीगढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री का उपयोग करके क्या बनाई गई थी? क्या बनाया गया था? कांसा। 1 सेकेंड। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की खालिस्तान की सामग्री का उपयोग करके किस सामग्री से वो लड़की बनाई गई थी या उसका पुतला बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी घुमा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कांसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो उस नदी का नाम है प्रवरा। ठीक है। आप जब नदियाँ याद करेंगे तब इसमें ये वाली नदी आपको देखने को मिलेगी, जो सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थल देमाबाद गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदपुर जिले से निकलती है। ठीक है। ये स्थान बोपितिकर द्वारा भी खोजा गया था।
ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थल है बताइए? देमावाद। ठीक है, देमावाद स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? रोपड़। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इसका आंसर होगा हमारा कालीबंगा। दोस्तों आप डिटेल ज़रूर कवर कर लीजिएगा, डिटेल से आपके 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़रूर कवर होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुदाई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन सा है वो क्षेत्र? कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCI में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फिनिश हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता। आप इसको रिपीट कीजिएगा, इसकी ज़रूर आप ये डिटेल भी कवर कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट कीजिए, मैं वो फिर वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।